ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 25 अक्टूबर यानी कि बुधवार वेडनेसडे के दिन छुट्टी के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है, बुधवार 25 अक्टूबर स्पॉट का है और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी यानी कि सोमवार को, क्योंकि मंगलवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी बाजार बंद था इसलिए कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई थी, आप सब लोगों को पता है, दशहरा के उपलक्ष्य में। तो सोमवार के दिन निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग थी वो एक बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ था। निफ्टी क्लोज हुआ था 19,282, यानी कि बहुत दिनों से निफ्टी 19,500 के लेवल को जो सस्टेन कर रहा था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, उसको ब्रेक करके नीचे आया और उसने 19,250 की सपोर्ट को लेकर 19,285 के 82 के पास में जाके क्लोजिंग दी। आज क्या सोमवार को देखिए, निफ्टी के आज चार्ट भी देख भी सकते हैं। निफ्टी आज ओपन हुआ बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग 4 पॉइंट की बढ़त के साथ। हालांकि कल के दिन बाजार में यूएस के मार्केट में एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी, बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं थी बट एक पॉजिटिव संकेत थे और ये दिख भी रहा था कि बाजार आज सुबह गिफ्ट निफ्टी जिसकी हम बात करते हैं वो एक निफ्टी फ्यूचर्स की तरीके से जो एक्ट करता है वो एक पॉजिटिव संकेत के साथ ट्रेड करते हुए देखा जा रहा था और माना जा रहा था कि बाजार में शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट बुकिंग की एक प्रॉब्लम आएगी, यानी कि बाजार एक पॉजिटिव नोट के साथ जरूर खुलेगा और ज्यादा देर उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, यानी कि किसी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके बाजार करवट ले सकता है। और आज हुआ क्या, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से बाजार ने काम किया। ओपनिंग हुई 19,286 यानी कि फ्लैट 4 पॉइंट की बढ़त के साथ, और आप देख भी सकते हैं चार्ट के ऊपर बाजार ने वहां से कोशिश करी। एक पहली 5 मिनट की कैंडल में देखिए एक रेड था, फिर ग्रीन हुआ और बाजार ने 9:30 पे दोबारा से एक तेजी दिखाने की कोशिश करी 19,275 के लेवल से, और बाजार ने कोशिश करी कहां तक जाने की, आज का डे हाई 19,347 यानी कि 19,350 के ऊपर। और कल की वीडियो जो हमने बनाई थी यानी कि आज के लिए जो ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें हमने साफ साफ कहा था कि 19,350 के ऊपर अगर बाजार क्लोजिंग करता है यानी कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बन चुकी है बाजार के लिए, अगर इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉल साइड में एंट्री करनी है, बट आज वहां पे एंट्री नहीं बनी। ये समझना जरूरी होता है आपको, इसलिए हम कहते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें। छोटे छोटे पार्ट होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि वीडियो को और छोटा करने के लिए, बट इतनी सारी एनालिसिस होती है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। अगर हम लाइन ड्रॉ और ये सब भी करने लग जाएंगे जो कि हम आने वाले टाइम में करेंगे तो आप सोचिए वीडियो और लंबी बनेगी। इसलिए कमेंट करके बताइए कि वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करा करें, यानी कि निफ्टी का अलग, बैंक निफ्टी अलग और फिर निफ्टी अलग। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे और आगे के पार्ट में इस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। आज का डे हाई लगाया निफ्टी ने 19,347 19,347 अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, और वहीं से बाजार में गिरावट देखी गई पूरे दिन। बाजार का डे लो क्या था, आज का डे लो था 19,072 यानी कि 19,074 बाजार का आज का डे लो था। और ये क्यों था डे लो और ये क्यों सपोर्ट का काम कर रहा था ये हम देखेंगे आगे जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बात करेंगे वहां पे लाइंस के थ्रू या चार्ट्स के थ्रू। तो वीडियो पे अगर आप पहली बार हैं दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जैसा कि हमने बताया कि आज है लास्ट डे नवंबर का जीपीएस बैच यानी कि गाइडेंस पार्टनर सपोर्ट को ज्वाइन करने का।
तो आज लास्ट डेट है, आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नवंबर बैच को और बनाइए अपना शानदार प्रॉफिट फेस्टिव सीजन में। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप देख लेते हैं। 273 यानी कि 273 पॉइंट का बड़ा गैप देखा गया है निफ्टी के अंदर। देखिए निफ्टी के अंदर हम जब बताते हैं कि 50 पॉइंट या 100 पॉइंट तक का गैप होता है तो इसे हम कहते हैं ज्यादातर कि बाजार रेंज में काम कर रहा था। बट जैसे जैसे 200 पॉइंट से ऊपर का जब गैप होता है निफ्टी के डे हाई और डे लो के बीच में, तो इसका मतलब होता है कि बाजार में वोलेटिलिटी काफी तेज है। यानी कि कल भी बाजार में सोमवार के दिन बड़ी वोलेटिलिटी थी और आज भी बाजार में दूसरे दिन लगातार बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। क्लोजिंग क्या है? देखिए क्लोजिंग समझना बहुत जरूरी है। यह है 19,122, यानी कि बाजार अगर 19,074 के लेवल से नीचे की जाके क्लोजिंग देता तो ये और भी नेगेटिव संकेत होते। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे बाजार ने 1:15 पे जब अपना डे लो लगाया था 19,074, उसके बाद बाजार ने कोशिश करी कि दोबारा से 19,175 जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था सुबह तक, उसको सस्टेन करे, वहां उससे ऊपर की क्लोजिंग दे, बट वो फेल हो गया। और अब जो फेल हो गया तो वो बन गया है रेजिस्टेंस। बताने की आपको जरूरत नहीं है, इतने आप समझदार हो चुके हैं दोस्तों। क्लोजिंग भी आज फिर से नेगेटिव हुई है। 160 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी ने आज का कारोबार किया, यानी कि सोमवार के मुकाबले बाजार और गिरावट में गहराता जा रहा है। रीजन देखिए, एक सबसे बड़ा जो रीजन है, अभी यूएस के जो रीजन है वो तो है ही, वॉर की जो सिचुएशन है उसकी वजह से बाजार नहीं गिर रहा है, ये साफ साफ संकेत है। मगर आज जो क्लोजिंग हुई है, ऐसे गिरते हुए बाजार में अगर आपको घबराहट होती है तो जरूरी नहीं है कि बाजार में आप किसी भी टाइम एंटर कर जाएं। बाजार को वेट करें, वॉच करें, गिरने दें। एक लेवल आएगा जब बड़ी बड़ी गिरावट होती है तो उतनी ही तेजी से बाजार में बाउंस बैक होता है, क्योंकि बाजार हल्के हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें, जबरदस्ती की ट्रेड ना करें। अगर आपको फिर भी ट्रेड करने का मन करता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि पूरे वीडियो के बीच में हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, उसका लिंक नीचे आता रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी जाके आप देख सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने आपके साथ जो ट्रेड शेयर करी थी कॉल साइड में, यानी कि देखिए बाजार गिर रहा था और हमने उसके में भी आपको निफ्टी की कॉल दी थी और उसमें भी बना शानदार प्रॉफिट लोगों का, तो आप ये कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आप लोगों के सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बुधवार 25 अक्टूबर स्पॉट का चार्ट है निफ्टी बैंक के। बात करते हैं किस तरीके से क्या कारोबार। सबसे पहला निफ्टी बैंक की जो सोमवार की क्लोजिंग थी दोस्तों वो थी 43,151, 43,151। अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि निफ्टी बैंक ने भी सोमवार के दिन अपने अहम सपोर्ट्स को ब्रेक करके 43,000 के लेवल को सस्टेन करते हुए देखा गया था। बट आज क्या हुआ? आज की ओपनिंग देखते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। जिस तरीके से निफ्टी के अंदर हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखी थी, यानी कि 4 पॉइंट की बढ़त के साथ, उसी तरीके से निफ्टी बैंक में इस तरह की डायरेक्शन थोड़ी उल्टी थी। निफ्टी बैंक आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ कारोबार करते हुए देखा गया शुरुआती ओपनिंग में, जो कि थे 157 यानी 157 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार ने कारोबार किया और निफ्टी ओपन हुआ 43,308। आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर, और वहां पर 5 मिनट के अंदर ही बाजार के अंदर अगले 10 मिनट में, यानी कि 9:25 तक बाजार वहां से 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक मतलब ग्रेड कैंडल दे चुका था, मतलब गिरावट दिखा रहा था साफ साफ। बट बाजार के लिए 43,200 एक बेहद ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट बन चुका था आज सुबह के टाइम पे, और बाजार ने वहीं से दोबारा तेजी दिखाई और बाजार आज का जो डे हाई बनाते हुए देखा गया वो था 43,357, यानी कि 43,397, अप्रोक्सीमेटली 43,400 के लेवल के आसपास। और वहां पर आने के बाद बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। बाजार ने फिर कोशिश करी 43,300 के लेवल को सस्टेन करने की, बट वो फेल हुआ और उसके बाद बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 43,200 को ब्रेक किया तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, और उसके बाद 43,100 के जब लेवल को बाजार ने ब्रेक किया तो वहां से बड़ी गिरावट बाजार में देखी गई। और बाजार का आज का जो डे लो था वो था 42,758, 42,758। बहुत अच्छी सपोर्ट है 42,700। हम लोगों ने आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि निफ्टी बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 42,700। वो अगर ब्रेक करता है तो बाजार में एक बड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी। बट आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप देखिए उतना ही बड़ा वोलेटाइल है जितना बड़ा सोमवार के सत्र में था। 639 पॉइंट यानी कि 639 पॉइंट्स की बड़ी गैप देखने को मिल रही है डे लो और डे हाई में। और आप चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो पूरे टाइम बाजार एक डाउन ट्रेंड में देखता रहा। थोड़ी थोड़ी लेवल पे जाके बाजार ने सपोर्ट ली, कुछ सपोर्ट से बाजार ने बाउंस बैक करने की भी कोशिश की, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 42,900 के और 850 के लेवल से बाजार ने दोबारा से 43,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, बट फेल हुआ 2 बार। अब जब फेल हो गया तो ये अब जो सपोर्ट थी कल तक
अहम सपोर्ट वो बन गई है अहम रेजिस्टेंस, इस बात का ध्यान रखिए। क्लोजिंग देख लेते हैं 42,832 निफ्टी बैंक के लिए आज के लिए, और कितनी बड़ी क्लोजिंग है, 319 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक आज बुधवार के सेशन में। और कल है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, तो मूड माहौल और भी ज्यादा वोलेटाइल रहेगा बाजार के लिए। देखिए इस तरह की बाजार में जब वोलेटिलिटी होती है और एक्सपायरी जब खड़ी होती है, और वो भी अहम एक्सपायरी है क्योंकि ये है मंथली एक्सपायरी, तो अगर आपको डर और या आपकी एनालिसिस आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड करें। देखिए हम यही आपको बताते हैं, अगर आपकी एनालिसिस आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर भी हिट एंड ट्रायल करें, आप सपोर्ट ना करें और ट्रेड ना करें उस दिन के लिए, इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 26 अक्टूबर के लिए। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। अब यहां समझते हैं ये जो है चार्ट दोस्तों, ये है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखिए बड़ी गिरावट है, 2 दिन से लगातार बड़ी गिरावट, यानी कि 19,250 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे उसको ब्रेक किया, 19,500 के लेवल को हमने सोमवार के सत्र में ब्रेक करते हुए देखा गया। तो अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुके हैं। और कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कि जुलाई के महीने में आप ध्यान से देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो ये जो महीना था जहां पे लगातार गैप अप हुए थे बड़े, बाजार इसको रिटेस्ट करने के लिए चल चुका है। क्यों? क्योंकि 19,250 के लेवल को बाजार ने कई बार टेस्ट किया था और इसको एक अच्छा सपोर्ट बना लिया था सितंबर के शुरुआती महीने में, बट अब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है निफ्टी में। तो अब ध्यान रखते हैं हर एक सपोर्ट पे कि कहां पर हमें एंट्री करनी है और कहां पे हमें बनानी है कॉल साइड में एंट्री और कहां पे पुट साइड में एंट्री। तो निफ्टी के लिए सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे। उससे पहले दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल पूरे वीडियो के दौरान आता है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे हम वीडियो और बहुत सारे एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं रनिंग मार्केट के बीच में, ताकि आप बना सकें शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा केएनपी टीम का नवंबर जीपीएस बैच का आज है लास्ट डेट, तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने नॉमिनेट किया है, नए लोगों ने और पुराने लोगों ने, सबको केएनपी टीम की तरफ से वेलकम। और जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आज उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी, आप ज्वाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं शानदार प्रॉफिट। व्हाट्सएप का नंबर पूरे स्क्रीन पे आ रहा है, पूरी वीडियो के दौरान आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपके कोई भी सवाल है। लास्ट नॉमिनेशन रात के 8 बजे तक लिया जाएगा, उसके बाद कोई और रजिस्ट्रेशन नवंबर के लिए नहीं होगा, इसके लिए हम माफी मांगेंगे। तो बात करते हैं रेजिस्टेंस पे। पहला है 19,180, ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। पहले सपोर्ट था, अच्छी सपोर्ट थी, बहुत अच्छी नहीं बट एक अच्छी सपोर्ट थी, बट अब ये बन चुका है रेजिस्टेंस। दूसरा है दोस्तों 19,280, सपोर्ट था, बहुत अच्छा सपोर्ट था कल तक, सोमवार तक, बट अब ये एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। जब बाजार ने सुबह 19,300 के लेवल को जब ब्रेक किया था सस्टेन ना करने की वजह से, तब से ये एक रेजिस्टेंस का काम बना चुका है अब फिलहाल। और तीसरा है 19,350, तीनों नोट कर लीजिए। और यहीं से बाजार में आज गिरावट देखने को मिली थी आज हमें शुरुआती ही मिनटों में, तो ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए। कल बाजार कल भी गिर सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं डेटा के बेसिस पे, और सिर्फ एक ही प्राइमरी रीजन है दोस्तों, वो ये कि मंथली एक्सपायरी है, बहुत ताबड़तोड़ इसमें डेटा का मूवमेंट होगा कल के सत्र में। तो अगर आप कल के जैसे सत्र में जो कि वोलेटाइल है बहुत ज्यादा, आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। जो अच्छे एनालिसिस के साथ एंट्री कर सकते हैं, जिसने अपनी ऑलरेडी एनालिसिस बना चुके हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आप और ट्रेड ना करें तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप अपना पैसा सेफ रख सकते हैं। उसके अलावा केएनपी टीम आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एनालिसिस शेयर करेगी, जो भी हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ कल के लिए। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। गिरते हुए बाजार में सपोर्ट का बहुत अहम रोल होता है, याद रखिए। दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, यानी कि 2 दिन से, और वो भी बड़ी कैंडल, तो बाजार संभलते हुए जरूर दिखेंगे, यानी कि बाजार हल्के हो गए। अब हल्के जो हो गए हैं बाजार, वो कहां तक टेस्ट कर सकते हैं? 19,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली सपोर्ट जो है कल के लिए वो है 19,075, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी बाजार के लिए। अगर बाजार इससे नीचे जाता है, और एक क्या है 19,075 दोस्तों, ये है आपका इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल है, जब आप चार्ट पे अपने चार्ट्स बनाते हैं तब देखना, इसकी जो बॉडी की जो शुरुआत है, ये जो लाइन है बॉडी की, ये है सपोर्ट बाजार के लिए बहुत अच्छी। अगर बाजार इसको ब्रेक कर देता है तो बाजार दूसरी कैंडल की बॉडी तक जाने की कोशिश करेगा एक अच्छी सपोर्ट के लिए, वो होगा 19,010 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इस टेल के लिए, इस टेल के टॉप के लिए।
और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 18,910। ये तीन चीजें नोट कर लीजिएगा, यानी कि इस बॉडी को, इसको टेस्ट करने के बाद बाजार में बाउंस बैक आ सकते हैं। तो कल के सत्र के लिए तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 19,075, 19,010 और 18,910। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,010 और 18,910। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी कल के लिए बाजार में। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट खुला हुआ है और आप देख सकते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे बड़ी गिरावट, यानी कि हम ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गए हैं जहां पर हम मई मंथ के मिड में थे। मई मंथ यानी कि 4-5 महीने पहले जहां पे थे हम, बाजार उस लेवल पे आते हुए देख सकते हैं और बड़ी बड़ी कैंडल गिर रही है रेड में। यहां से बाउंस बैक आना बहुत जरूर है, बट वो किस लेवल पे आना जरूरी है वो समझ लेते हैं निफ्टी के बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट से। पहला रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी के लिए? 43,000 के लेवल। अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, निफ्टी इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, और अगर टूटेगा तो ये दोबारा से सपोर्ट का काम करेगा। तो फिलहाल 43,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा है 43,250 और तीसरा है 43,400। छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट क्या है? 43,000 और 43,400। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के अंदर। सपोर्ट को समझ लेते हैं गिरते हुए बाजार में। 2 दिन से बाजार में गिरावट है और बड़ी गिरावट है। बाजार काफी हल्के हो गए हैं दोस्तों डेटा के बेसिस पे। बाजार में बाउंस बैक आना बहुत संभव है, बट कल के दिन में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। तो अगर बाजार में आपको कल के दिन में ट्रेड लेना है तो आप हमारे केएनपी के हमारे मुनाफा चैनल जो था हमारे टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ रहा है, पूरी वीडियो के बीच में आता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। 42,780 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है 42,600 और तीसरा है 42,545। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? 42,545 बहुत अच्छी सपोर्ट है। बाजार को यहां से बाउंस बैक करना ही होगा। स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी इस लेवल पे, और कब करना होगा हमें? नेक्स्ट वीक के अंदर। हमें उम्मीद है कि शायद बाजार यहां से तेजी दिखा सकता है बेसिस ऑन डेटा, क्योंकि कल जो बाजार गिरा सोमवार को और आज जो बाजार गिरा है दोस्तों, सिर्फ गिराया जा रहा है बाजार को। बाकी हम और इसमें कुछ कह नहीं सकते आप लोगों को, बाजार को सिर्फ गिराया जा रहा है। और गिरते हुए बाजार में भी आपने देखा हो तो हमने पुट साइड की एनालिसिस दी है, यही हमें बताता है पुट साइड में भी हमने कितना शानदार प्रॉफिट बनाया। चलिए दिखाते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो ट्रेड शेयर करी, एनालिसिस शेयर करी टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना कुछ पैसा दिए, वहां पे किस तरीके से ना मुनाफा। देखिए गिरते हुए बाजार में भी हमने 19,400 की कॉल अक्टूबर एक्सपायरी की दी आपको बाय 29 रुपए के आसपास, और उसका जो हाई बना था वो बना 35 रुपए, 38 रुपए और 45 रुपए तक। तो आप देख सकते हैं आपने बनाया शानदार प्रॉफिट। और उसके बाद देखिए दोबारे से दोस्तों, उसके बाद तकरीबन 12:49 पे हमने दिया था आपको 120 से 125 रुपए की बाइंग निफ्टी की ही 19,000 की कॉल को लेने के लिए, और उसका जो डे हाई बना बाद में 120 का टारगेट, बाय टारगेट लगने के बाद वो बना था 190 तक। हालांकि हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स ने उसको 145, 150 और 160 पे जाके सेल किया। लोगों ने मुझे कमेंट किया, मैसेजेस किए, तो उन सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे पे बिलीव किया। और उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये था हमारा मॉर्निंग ट्रेड। HNI क्लाइंट्स जो होते हैं हमारे, जो कि हाई नेटवर्थ इनकम, जो कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, और जनरली हम उनका अकाउंट खुद ऑपरेट करते हैं। और उसमें देखिए हमने उनको दिया था 100 रुपए पे बाय करने के लिए। कई लोग अपने आप भी ट्रेड करते हैं उसमें, कई लोगों का हम ट्रेड करते हैं। 100 रुपए पे बाय करने के लिए 9:35 पे आप जाके भी देख सकते हैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, और उसका टारगेट था 200 से 300। देखिए कितना अच्छा शानदार परसेंटेज। बट ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त मिले, ये कभी कभार गोल्डन चांस होता है। जिस तरीके से डेटा बनता है उस तरीके से हम शेयर करते हैं। हमेशा हर चीज होना संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए तो अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है कल के लिए, यानी कि एक्सपायरी के लिए, और कल की जो ट्रेड सेटअप है दोस्तों वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो कि बाजार में एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी के ऑप्शंस के साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं, सिर्फ उनके लिए एक्सक्लूसिवली। तो सबसे पहले निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। बृहस्पतिवार 26 अक्टूबर के लिए क्विक बता देते हैं कॉल साइड और पुट साइड में, बिना ज्यादा आपका टाइम लिए। कॉल साइड बायर्स के लिए आपने यूजुअली हमारी जितने भी व्यूअर्स हैं, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है। एक्सपायरी के दिन हम हमेशा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की ट्रेड्स शेयर करते हैं, बट आज हम पहली बार सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि रिस्क लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं बाजार के अंदर, उनके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसी ट्रेड जिसमें आपका बन सकता है शानदार प्रॉफिट। बस आपको लेवल पे वेट करना है, लेवल का इंतजार करना है, और फिर देखना आपका बनेगा प्रॉफिट। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि वो सभी ट्रेडर जो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट के अंदर ट्रेड लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, बाजार को संभलने का मौका का ढूंढ रहे हैं, उनके लिए हमारी भी रिक्वेस्ट होगी कि वो ऐसी ट्रेड को ना लें।
बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड सेटअप हमने अपने लिए करी है, अपने क्लाइंट्स के लिए करी है, तो आपके लिए शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए सबसे पहले कॉल साइड बायर्स के लिए निफ्टी में 19,010 अगर बाजार कल इसके लेवल पे आता है, जो कि एक अच्छी सपोर्ट का लेवल बनेगा, तो 19,010 पे हमें दोबारा से एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा और हम बाय करके चलेंगे 19,000 की कॉल अक्टूबर एक्सपायरी की, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा है 19,180 के लेवल, बाजार में अगर थोड़ी सी तेजी दिखती है शुरुआती दौर में और बाजार 19,180 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिखता है, तो यहाँ पे हम तेजी करेंगे 19,100 की कॉल को बाय करने में, बनेगा एक शानदार प्रॉफिट। साइड में क्या करना है, साइड में है अगर बाजार 19,075 यानी कि आज के जो डे लो थे निफ्टी के अंदर उसको ब्रेक करता है शुरुआती दौर में और नीचे जाते हुए दिखता है, तो वहां पे हम पुट में एंट्री करेंगे 19,100 की और बनेगा शानदार प्रॉफिट। दूसरा है अगर बाजार में तेजी दिखती है और बाजार अपने 19,180 के जो लेवल है, जो कि एक सपोर्ट का लेवल है, उसको ब्रेक करने में फेल होता है, जैसे आज सुबह 19,350 को फेल हुआ, तो वहां पर हम पुट की पोजीशन बनाएंगे दोबारा से 19,200 की पुट को एंट्री लेके अक्टूबर एक्सपायरी। तो आज जो ट्रेड हमने शेयर करी है वो सारी अक्टूबर यानी कि कल की एक्सपायरी की है, तो ध्यान रखिए, बार बार हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं दोस्तों, अगर आप रिस्क कैपेसिटी आप करना चाहते हैं, अपनी लेना चाहते हैं, आप में है तो ही ये ट्रेड करें, नहीं तो आप शांति से बाजार को आराम से सेटल होने दें। एक दिन या 2 दिन में कोई ट्रेन नहीं छूट जाएगी आप लोगों की, एक दिन आप एक ही ट्रेड करेंगे और शानदार प्रॉफिट लेके निकलेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। बट ये उन रिस्की ट्रेडर्स के लिए है जो रोज ट्रेड करते हैं या जिनको बिना ट्रेड करे नींद नहीं आती, यकीन मानिए ऐसे भी बहुत लोग हैं। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, बृहस्पतिवार 26 अक्टूबर दोनों की कल एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक की तो वोलेटाइल बहुत रहेगा बाजार, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले निफ्टी बैंक के अंदर हम कॉल साइड के लिए बात करते हैं। पहला है 42,600, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 42,600 के लेवल पे अगर बाजार आते हुए दिखता है तो वहां पे हम बाय करके चलेंगे 42,500 की कॉल को अक्टूबर एक्सपायरी। दूसरा है 43,050, बाजार में अगर तेजी दिखती है छोटी सी और बाजार 43,050 के ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो देखिए 2 दिन लगातार बड़ी गिरावट है, हो सकता है यहीं से बाउंस बैक हो जाए, तो बाउंस हुआ तो यहां से हमें दोबारा से तेजी मिलेगी बाजार के अंदर और 43,000 की कॉल में बनेगा शानदार प्रॉफिट। पुट साइड में क्या करना है, पुट साइड के लिए भी 2 एनालिसिस है। पहला है 43,050, एक ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर बाजार इससे ऊपर जाता है तेजी और बाजार इस पे आके रुक जाता है, जैसे कि आज हमने देखा था अपने इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि 43,400 के पास में जाके बाजार रुक गया, तो वहां से बाजार में दोबारा से गिरावट देखने को मिल सकती है, तो बनेगा पुट साइड का मौका। दूसरा 42,750 के नीचे यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे नीचे अगर ओपनिंग देता है और 42,750 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता हुआ दिखता है, तो हमें 42,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए वहां पे 42,800 की पुट को बाय करके चलेंगे तो बनेगा शानदार प्रॉफिट। तो ये है दोस्तों हमारा बृहस्पतिवार यानी कि 26 अक्टूबर थर्सडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके अलावा केएनपी टीम के लिए बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो हम यूज करेंगे अपने लिए और हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन कर सके। जाने से पहले दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्यार देते रहें। और हाँ, आज है नवंबर बैच जीपीएस बैच के लिए लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बना सकते हैं शानदार प्रॉफिट। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।